पूजनार्थे आसनार्थे पुष्प आसनं समर्पयामि। महाप्राणेभ्यो नमः। आवाहनार्थे अक्षतानि समर्पयामि। स्नानाङ्गं पादयोपाद्यम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्तार्घ्यो अर्घ्यं समर्पयामि। भूर्भुवः व्यासपीठोपरि पुराणपुरुषोत्तमाय शिव महापुराणेभ्यो नमः। गन्ध अक्षतः पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। दीपं दर्शयामि। हस्तप्रक्षालपूर्वकं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम शर्कराखण्डखाद्यानि तदक्षीरघटानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिक्रियतां पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ऋतुकालोद्भवफलानि समर्पयामि। कृताया पूजायाः साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। अनेन कृतेन पूजनाख्ये क्रमणाङ्गत्वे श्रीपुराणपुरुषोत्तमदेवताः प्रीयतां नामः। व्यासदेव पूजनम्। ओम भूमिदेवा अग्रदनमाशी त्वं विप्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्षयज्ञपुरुषोऽयम् अर्घोऽयं प्रतिगृह्यताम्। गन्धादिभिः सम्पूज्यः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपुरुषाय नमः। गन्धादिभिः सम्पूज्यः अर्चनविधिः सर्वं परिपूर्णता अस्तु अस्तु परिपूर्णाम्। यद्दत्तं यदपरादानं यत्पुष्टं यादिदक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वदेवे कुनोदधत्त। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपुरुषाय नमः। प्रार्थनापूर्वकमन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। विप्रार्चनाम्। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। गन्धर्वाय नमः। गन्धादिभिः सम्पूज्य चन्दनं च महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरति नित्यं लक्ष्मी वसते सर्वदा। ब्रह्मणे नमः। गन्धादिभिः सम्पूज्य श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नीराजनम् आराधक्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्ध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नीराजनम्। ॐ इदक्कं हविः प्रजननं मे अस्तु दशप्रेरक्कं सर्वकाणक्कं संस्थाये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सन अग्निं प्रजां बहुलां अरोपन्नं पयुरेतो कदलीकलमसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीपितम् आरात्रिकमहमुमे पश्चिमे वरदो भवः। व्यासपुरुषाय नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री शिव महापुराणेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताः अभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। शङ्कराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च पुराणपुरुषोत्तमाय श्री शिव महापुराणेभ्यो नमः। शिवाय नमः। शिवपरिवाराय नमः। सपरिवारेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकमन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। बोले शिव शंकर भगवान की जय। श्री पंचेश्वर महादेव की जय। नंदी महाराज की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। जगज्जननी जगदम्बा माता की जय। गोल देवता महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भक्त समाज की कब तुम कृपा करोगे भोले बाबा। कब तुम कृपा करोगे भोले बाबा। कब तुम कृपा करोगे भोले बाबा। कब तुम कृपा करोगे भोले बाबा।
बोलो शंकर भगवान की। मेरो मन चलत कुमार मेरो मन चलत कुमार मेरो मन चलत कुमार करोगे भोले बाबा कब तुम कृपा से प्रसन्न होकर वहां पर इंद्रदेव प्रकट हो गए और इंद्रदेव कहने लगे कि हे शिलाद मुनि, यदि तुमने तपस्या क्यों की है, तुम्हें कोई वरदान चाहिए क्या? तो शिलाद मुनि कहने लगे कि हे इंद्रदेव, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दे दीजिए, मुझे एक अयोनिज पुत्र प्रदान करिए, जो किसी से उत्पन्न न हो, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। अब इंद्र कहने लगे कि यदि तुम्हें अयोनिज पुत्र चाहिए तो मैं उससे देने में समर्थ नहीं हूं। न दास्यामि सुतं तेहं मृत्युहीनं अयोजिनं हरिर्विधिश्च भगवान् किमुतान्ये महामुने। इंद्र कहते हैं कि हे महामुनि, ये जो ब्रह्मा और विष्णु है ना, ये भी सभी मृत्यु के प्राप्त होने वाले हैं, और इस संसार में जिसने उत्पन्न कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम
सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातम् नमामि। अतुलित बलधामम, यानी कि एक बल ऐसा होता है जिसकी तुलना की जा सकती है और जिसकी तुलना ही नहीं की जा सके, ये है अतुलनीय बल, यानी कि अतुलित बल धाम। और उसके धाम है, उसके समुद्र है हनुमान जी महाराज। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और ज्ञानियों में भी सबसे अग्रगण्य माने जाते हैं हमारे हनुमान जी महाराज। ऐसे रघुपति के भक्त, भगवान के परम भक्त हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा होता है ना, अगर कोई किसी का दास होता है, किसी का सेवक होता है, तो वो जो उसके और भी प्रिय होते हैं ना, वह उनका शत्रु बन जाता है। अगर कोई मेरा मित्र है, कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे प्रेम कर रहा है, लेकिन जो दूसरा मेरा मित्र होगा वह व्यक्ति उस सेवा करने वाले से शत्रु बन जाएगा, उससे ईर्ष्या करने लग जाएगा, है ना। लेकिन हनुमान जी महाराज की ये विशेषता है, उन्होंने राम जी की सेवा करके उनको तो अपना स्वामी बनाया ही बनाया, परंतु मां सीता और लक्ष्मण और भरत जी, शत्रुघ्न, जितना भी परिकर था वह परिकर भी हनुमान जी महाराज ने अपना बना लिया। ये विशेषता है भगवान हनुमान जी महाराज की। और ये विपरीत स्थिति भी हो सकती है कि जो व्यक्ति जितना बलशाली होता है ना, उस पर बुद्धि थोड़ा सा कम हो जाती है। कोई खूब मोटी दिखना है, मोटी तगड़ हो, वह बुद्धि थोड़ा सा कमजोर है। जो पहलवान होने को है, जो अखाड़े में दंगल करते हैं, उनकी बुद्धि थोड़ा सा कम होती है। लेकिन हनुमान जी महाराज की ये विशेषता है, उनमें बुद्धि भी है और धारण किया। और मोहिती अवतार धारण करके भगवान विष्णु ने छल पूर्वक जो देवता थे उनको अमृत पिला दिया। और उसी समय एक राहु नाम का जो दैत्य था, स्वरभानु नाम का, वो देवताओं की पंक्ति में बैठकर छल पूर्वक उस अमृत को पी गया। तब भगवान विष्णु ने उसका सुदर्शन चक्र से उसका धर और शरीर उसका अलग कर दिया, जो ग्रह के रूप में राहु और केतु के रूप में परिणत हो गए। अब राहु चंद्रमा को सताने लगा, क्योंकि उसी ने भगवान विष्णु को बताया था कि ये जो जिसने अभी अभी जो पंक्ति में बैठा है ना, ये कोई देवता नहीं है, ये स्वरभानु नाम का दैत्य है। ये प्रभु, इसको जो है आप मृत्यु दंड दो। तो उसी ने बताया था। तब चंद्रमा भगवान शिव जी के सिर पर चला गया, मस्तक पर चला गया, और भगवान शंकर ने उस शरणागत का भय दूर किया। और राहु भी पीछे भगवान शिव जी को अपने उद्धार के लिए करुण क्रंदन करने लगा, रोने लगा। उसने अपना भगवान शंकर को पीड़ा सुनाई। तब भगवान शंकर ने उसके कटे हुए सिर को भी अपने मुंड रुंड की माला में ही उसे धारण कर लिया। और देवता अमृत पान कर गए। इसके बाद देवासुर संग्राम हुआ, लेकिन देवता लोग अमृत का पान कर गए थे, इसलिए देवताओं को कुछ भी नहीं हुआ और उस युद्ध में देवताओं की पराजय हो गई। अब जब यहां पर जब देवताएं इस युद्ध में जीत गए, तो वे सभी अपने अपने बल का बखान करने लगे। सबको अभिमान हो गया कि हम अपने पौरुष और अपने बल से हमने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर रखी है। पर उसी समय वहां पर भगवान शंकर प्रकट हो गए और देवताओं से पूछने लगे कि हे देवताओं, तुम एकत्रित होकर क्या चर्चा कर रहे हो?
अब देवताओं ने भगवान शंकर को युद्ध का पूरा समाचार सुना दिया कि अरे भगवान शंकर, आप हमारे बल को नहीं जानते हो। हमने अपने बल और सामर्थ्य से कुछ दैत्यों को मार दिया है। और कुछ करने लगी। शिव का ध्यान करती हुई उसे सब बंधु बांधव चिता में जाने से निषेध कर रहे थे। वह भय से अश्रु बहा रही थी। उसकी दशा को देखकर भगवान शंकर ने उसका हाथ पकड़कर कहने लगे कि हे महानंदा, तेरे सत्य धर्म और तुझ में जो भी मेरी निश्चल भक्ति थी, उसकी परीक्षा के निमित्त मैं तेरे पास वैश्य बनकर आया था। मैंने ही मेरी माया से उस रत्न लिंग को जलाया था, फिर मैं भी जल गया था, फिर तू भी सत्य का पालन करने के निमित्त जलने को तत्पर हुई है। अब मैं तेरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास और सत्यता के कारण तुझमें प्रकट होकर तुझे वरदान देता हूँ कि तुम दुर्लभ भोगों को प्राप्त करोगी। बोल शंकर भगवान। इस प्रकार महानंदा कहने लगी कि हे देवादिदेव महादेव, आप स्वर्ग, पाताल और सभी प्रकार के भोगों को दिलाने वाले हो। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों में वंदन करती हूँ।